है सच्चा धन ज्ञान का, है सच्चा धन ज्ञान का, इसको मत खोना कभी, इसको मत खोना कभी। आत्म खेत में धान तुम, आत्म खेत में धान तुम, मिथ्यात्व का बोना न कभी, मिथ्यात्व का बोना न कभी। ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। स्वानुभूति दर्शन में आगे बढ़ते हुए आत्मार्थी बंधु प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञान और कषाय मिश्रित हो गए हो, ऐसा लगता है। इसका समाधान कर रहे हैं। वे एक में एक लगते हैं, परंतु उनके स्वभाव भिन्न है। अनादि से एकत्व बुद्धि है, इसलिए कषाय एक रूप लगते हैं, परंतु ज्ञान स्वभाव उनसे भिन्न है। ज्ञान जानने वाला है और कषाय दुख रूप है, कुछ जानते नहीं है। कषाय को ज्ञान नहीं है, इसलिए कषाय से जानने वाला भिन्न है। आकुलता हुई, राग हुआ, द्वेष हुआ, विकल्प हुए, उनको जानने वाला भिन्न है। विकल्प विकल्प को नहीं जानता, राग राग को नहीं जानता, परंतु उनको जानने वाला तत्व है, वह भिन्न है। इस प्रकार जानने वाला भिन्न है और कषाय भाव जो कि जानते नहीं है वे भिन्न है। अगला प्रश्न है, सम्यक दर्शन का विषय क्या है और वह कैसे प्रकट होता है तथा मुक्ति का उपाय क्या है? इसका समाधान कर रहे हैं। सम्यक दर्शन का विषय शाश्वत आत्मा, अचल भाव, अटल भाव, उसे ग्रहण करने से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। पर्याय तो सब पलटती रहती है। अंतर में आत्मा को पहचाना, शाश्वत आत्मा को पहचान कर भेद ज्ञान की धारा ज्यों की त्यों बनाए रखकर मैं चैतन्य हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वभावी ध्रुव तत्व ही हूँ, विभाव मुझमें नहीं है, मुझसे भिन्न है, वे आत्मा का मूल स्वरूप नहीं है। क्षयोपक्षम भाव भी अधूरी पर्याय है। ऐसा निर्णय करके एक पूर्ण शाश्वत आत्मा जो कि नित्य अचल है, उसे ग्रहण करना। ज्ञान सबका होता है कि यह स्वभाव है, यह विभाव है, परंतु दृष्टि तो एक आत्मा पर रखनी। भेद ज्ञान की धारा प्रति क्षण अंतर में प्रकट हो और ज्ञाता धारा की उग्रता हो तो विकल्प टूट कर निर्विकल्प स्वानुभूति होती है। स्वानुभूति ही मुक्ति का मार्ग है। अंतर में आत्मा का कोई अनुपम स्वभाव है, उसका वेदन आए और स्वानुभूति में वृद्धि हो, लीनता बढ़ती जाए तो भूमिका भी वृद्धिगत होती जाती है। वस्तुतः करने का तो यह है, परंतु उससे पूर्ण तत्व विचार, शास्त्राभ्यास, देव शास्त्र, गुरु की महिमा आदि आते हैं और वे सब एक आत्मा को पहचानने के लिए हैं। आत्मा कैसे ग्रहण हो, ऐसी भेद ज्ञान की धारा बारंबार प्रकट करनी चाहिए। पहले वह भेद ज्ञान भावना रूप होता है, फिर उसकी सहज धारा प्रकट हो तो विकल्प टूटकर निर्विकल्प दशा
प्रकट होने का प्रसंग आता है। जो अचल शाश्वत भाव है वही मैं हूँ। इस प्रकार अंतर में द्रव्य पर दृष्टि होनी वही मुक्ति का मार्ग है। जीव ने कई बार क्रियाएं की है, शुभ भाव किए हैं, उनसे पुण्य बंद होता है, स्वर्ग लोक मिलता है, परंतु भव का अभाव नहीं होता, भव भ्रमण कम नहीं होता। विकल्प टूटकर अंतर में स्वानुभूति हो तो भव का अभाव हो, और वही मुक्ति का मार्ग है। उस हेतु वर्तमान में भेद ज्ञान की धारा प्रकट हो तो स्वानुभूति का प्रसंग आता है। ज्ञान आत्मा में से प्रकट होता है, दर्शन आत्मा में से प्रकट होता है, और चारित्र भी आत्मा में से प्रकट होता है। इसलिए वे आत्म स्वभाव है, परंतु शुभ भाव आत्मा का मूल स्वभाव नहीं है। इसलिए दृष्टि उसे है मानती है, जबकि ज्ञान सबको जानता है। बीच में अपूर्ण पर्याय आए, शुभ भाव आए, उन्हें ज्ञान जानता है, और केवल ज्ञान न हो तब तक भेद ज्ञान की धारा वर्तती है। स्वानुभूति बढ़ जाए तो मुनि दशा आती है, और मुनि दशा में बारंबार आत्मा में लीनता होती है। ऐसा करते करते इतनी स्थिरता बढ़ जाती है कि पूर्ण वीतराग दशा एवं केवल ज्ञान प्रकट होते हैं। अनादि काल से ऐसी भ्रम बुद्धि है कि मैं पर का कर सकता हूँ, परंतु वह दूसरे का कर नहीं सकता, न कोई दूसरा मेरा कुछ कर सकता है। अपने द्रव्य गुण पर्याय है, उनमें द्रव्य गुण तो शाश्वत है और पर्याय पलटती रहती है, तो वह अपनी पर्याय को बदल सकता है। अर्थात विभाव पर्याय में से स्वभाव पर्याय प्रकट कर सकता है, परंतु अन्य किसी का तो कुछ पलटा नहीं जा सकता। मात्र अज्ञानता से कर्ता बुद्धि करता है कि यह मैं करता हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, यह मेरी जिम्मेदारी है, मुझे ही करना है। ये विकल्प भी अपना स्वभाव नहीं है, तथापि अज्ञान दशा के कारण उसमें जुड़ता रहता है। यही भेद ज्ञान की धारा प्रकट हो तो स्व सन्मुख हो और स्वानुभूति प्रकट हो। वस्तुतः तो यही करने का है। गुरुदेव ने अत्यंत स्पष्टता से मार्ग समझाया है। शास्त्रों के सब मर्म गुरुदेव ने खोल दिए हैं। आत्मा की, अब अगला प्रश्न कर रहे हैं, आत्मा की निर्विकल्प दशा प्रकट करने के लिए क्या आवश्यक है और वह कैसे होती है, कृपया समझाएं। इसका समाधान कर रहे हैं। निर्विकल्प दशा के लिए उग्र पुरुषार्थ की आवश्यकता है। एक ही मार्ग है कि तू अपने स्वभाव की ओर जा। बारंबार भेद ज्ञान करने से सहज दशा होती है, तब विकल्प टूटकर उपयोग अंतर में जम जाता है। वह ऐसा जमता है कि बाहर का सब कुछ भूल जाता है। यह शरीर है या नहीं, विकल्प है या नहीं, वह कुछ नहीं रहता। वह तो किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर गया है। आत्मा की कोई निराली ही दुनिया में आ गया है।
ऐसी दशा को आत्मानुभूति कहा जाता है। आत्मा का स्वरूप ही कोई अद्भुत है, किसी के साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती, नहीं की जा सकती। ऐसा जो मूल अचल भाव है, उसमें से प्रकट होने वाले आनंद, ज्ञान आदि सहज भावों का अनुभव कोई और ही प्रकार का होता है, और अनुभव होने पर उसे लगता है कि ऐसा तो किसी दिन नहीं हुआ था। ऐसी अपूर्वता लगती है कि अहो, आत्मा का स्वरूप कोई अद्भुत ही है। अंतर में आत्मानुभूति प्रकट हो तब आत्मा में श्रद्धा का बल कोई और ही आ जाता है, पूरी दिशा बदल ही जाती है। हे आत्मार्थी बंधुवर, हमें भी अपने आत्मानुभूति, आत्मा का अनुभव करना है। आत्मा में श्रद्धा, प्रगाढ़ श्रद्धा करके आत्मबल प्राप्त करना है और अपनी दिशा को ही परिवर्तित करना है कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा ही हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। एक अणु मात्र मेरा नहीं है इस संसार में, एक अंश भी मेरा इस संसार में नहीं है। जो मेरा है वह सब कुछ मुझ में ही है, बाहर नहीं है। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम नमः सिद्धम, ओम नमः